वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 16 जून 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। दोस्तों, 15 जून 2023 का डेली करंट अफेयर क्विक रिवीजन 1 मिनट में। फर्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्षीय कैरन काजी किस स्पेस कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? उत्तर 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर जायता गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी CSC रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बांड जारी करेगा? उत्तर इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहां खोली गई? उत्तर चीन। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? उत्तर न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 12 जून 2023 तक G20 शांघाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? उत्तर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए MD and CEO कौन बने? उत्तर संजय स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जून 2023 को अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता? उत्तर उरुग्वे। चलते हैं दोस्तों, 16 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस और मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रितु कालरा। रितु कालरा अभी दोस्तों हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त और ट्रेजरी की सहायक उपाध्यक्ष हैं और विशेष परियोजना सलाहकार के रूप में कार्य कर रही हैं। 6 जून 2023 से उन्होंने CFO का पद मिला। उसकी जिम्मेदारी दोस्तों वह जुलाई से निभाएंगी। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। उपराष्ट्रपति भारतवंशी कमला हैरिस हैं। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमित अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, UIDAI की स्थापना 12 जुलाई 2016 में की गई थी। पहले अध्यक्ष थे नंदन M नीलकर्णी। इसके पहले अध्यक्ष थे। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करते हुए सीनियर IAS अधिकारी अमित अग्रवाल को आधार से देने वाली UIDAI का CEO बनाया है। हाल में नई नियुक्तियां, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा ने कार्यभार संभाला। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता के रूप में शपथ ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। कर्नाटक बैंक ने MD and CEO के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए। UDI के नए CEO अमित अग्रवाल बने। कॉनकार के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय स्वरूप नियुक्त हुए। सिडको के MD के रूप में अनिल दिगकर ने पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है।
भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन आयोजित हुआ। दोस्तों यह संस्करण था 12वां और ये चलेगा 24 जून तक और इसका आयोजन किया गया चौबटिया उत्तराखंड में। 11वां संस्करण मालदीव में दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण जानकारी, हाल में भारत मालदीव के बीच एक था अभ्यास हुआ था। दोस्तों सैन्य अभ्यास, हाल के दिनों में सैन्य अभ्यास किनके मध्य हुए और कौन सा स्थल रहा? कोंकण 2023 ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय सेना के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। अरब सागर में कोंकण तट पर फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने भाग लिया। लापरोस सैन्य अभ्यास द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के सैनिकों ने भाग लिया और इसका आयोजन हुआ जोधपुर राजस्थान। फ्रिंजेक्स 2023 भारत और सिंगापुर के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ तिरुवनंतपुरम केरल। त्रिशाभारी प्रहार, दोस्तों इसमें भारतीय सेना ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल में हुआ चक्रवात वन, भारत और मिस्र की सेना ने भाग लिया और इसका आयोजन हुआ उदयपुर राजस्थान। और समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसमें भारत, फ्रांस और यूएई ने भाग लिया, ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ। दोस्तों बाल्टिस्तान में भारत में अमेरिका, फिलीपींस के सैनिकों ने भाग लिया। कवच में भारतीय नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक सैनिकों ने भाग लिया और इसका आयोजन हुआ अंडमान और निकोबार। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के सैनिकों के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। स्थल रहा पश्चिम बंगाल का कलाईकुंडा एयरबेस। अजय बैरियर 23 भारत और ब्रिटेन के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। स्थल रहा यूनाइटेड किंगडम। AIME 2023 भारत आसियान भारत समुद्री अभ्यास हुआ सिंगापुर में। बुलंद भारत जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश में हुआ समुद्री शक्ति 23 जिसमें भारत और इंडोनेशिया के सैनिकों ने भाग लिया। एक था भारत और मालदीव के सैनिकों के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। तो यह रहा ताज़ा तरीन सैन्य अभ्यास 2023 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस भारतीय को मिशेल बातिश पुरस्कार 2023 चुना? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए जगदीश यश बाकन इस प्रश्न का सही उत्तर है। जगदीश यश बाकन मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक हैं। दोस्तों वे रामनाथपुरम जिले के वन जीव वार्डन और वन अधिकारी DFO भी हैं। उन्हें यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन प्रयासों के लिए चुना गया। मिशेल बैटिस पुरस्कार के बारे में जानकारी। बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के मिशेल बैटिस पुरस्कार दोस्तों 12,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार है जो हर 2 साल में यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड डॉक्टर मिशेल बैटिस की स्मृति में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% विस्तार किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मेघालय के बारे में जानकारी। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी
21 जनवरी 1972 को हुआ। मेघालय की राजधानी शिलांग है और मेघालय के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, नेशनल पीपल्स पार्टी के। दोस्तों नेपाल की सीमा, दोस्तों मेघालय की सीमा एक पड़ोसी राज्य असम से लगती है और एक पड़ोसी देश बांग्लादेश से इसकी सीमा लगी हुई है। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। हाल में मेघालय राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया। यह उपाय किसानों को अनुकूलता प्रदान करने के लिए अद्यतन किया गया और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसका लक्ष्य किसानों की सुरक्षा बढ़ाना और कृषि विकास को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अरब सागर में आने वाले चक्रवात का नाम बिपरजोय रखा है? दोस्तों गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों चक्रवात क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी। साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांपों की तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों चक्रवात एक गोलाकार तूफान सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। जब ये चक्रवात जमीन पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर आते हैं। ये हवाएं इनके रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और कई बार तो घरों को भी तबाह कर सकती है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी साइक्लोन के बारे में, 1950 तक तूफानों को उनके मन के हिसाब से जाना जाता था, उनके सन के हिसाब से जाना जाता था। दोस्तों 1950 तक तूफानों को उनको सन के हिसाब से जाना जाता था, जैसे 1946 ए, 1946 बी। 1950 के बाद तूफानों के फीमेल नाम और 1979 से मेल नाम भी रखे जाने लगे। विश्व मौसम विभाग और इकोनॉमिक एंड सोशल फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने मिलकर 1972 में ट्रॉपिकल साइक्लोन पर पैनल बनाया। इसमें 13 सदस्य हैं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान का नाम सुझाते हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। तूफानों को नाम देने की प्रोसेस 2004 से शुरू हुई थी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला मौका बांग्लादेश को मिला। उसने पहले तूफान को ओनिल नाम दिया। तो दोस्तों याद रखें, पहला नाम तूफानों का रखा था बांग्लादेश ने और उसका नाम था ओनिल। अप्रैल 2020 में तूफानों के नाम की नई लिस्ट जारी की गई है। इसमें दोस्तों निसर्ग, अनर्ब, आग, व्योम जैसे 160 नाम हैं। बिपरजॉय से पहले मई में मौका तूफान आया था जिसने बांग्लादेश और म्यांमार में तबाही मचाई थी। इस तूफान को यमन ने नाम दिया था। और दोस्तों बिपरजॉय से पहले तूफान आया था उसका नाम यमन ने दिया था। उत्तरी हिंद महासागर में अगला जो भी तूफान आएगा उसका नाम तेज रखा जाएगा। यह नाम भारत ने सुझाया। तो दोस्तों याद रखिए, अगला तूफान का नाम भारत ने सुझाया है। नाम चुनते वक्त ध्यान रखना होता है कि यह किसी व्यक्ति या समूह की भावनाएं आहत न करें। राजनीतिक शख्सियतों और धर्म से जुड़े नाम नहीं रखे जाते हैं। अमेरिका ने वर्ल्ड वार II के दौरान चक्रवातों को महिलाओं का नाम देना
शुरू किया था। अब अमेरिका में हर साल के लिए 21 नामों की लिस्ट तैयार की जाती है। अमेरिका में हर अल्फाबेट से एक तूफान का नाम रखा गया जाता है, जैसे QUXYZ से कोई नाम शुरू नहीं होता है। इस तरह यह कुल 21 नाम होते हैं। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी और पीसी सर की आपकी मेहनत, पीसी सर द्वारा की गई मेहनत आपको कैसी लग रही है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। दोस्तों, बांग्लादेश ने दिया था चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय का अर्थ है हिंदी में आपदा। मौसम विभाग ने बिपरजॉय चक्रवातों तूफान को अत्यधिक गंभीर श्रेणी में रखा है। हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देश हैं जो चक्रवातों का नाम देते हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल हैं। इन देशों ने पहले ही नामों की सूची तैयार कर ली है। जैसे ही कोई चक्रवात इन देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची में से एक विशिष्ट नाम उस चक्रवात को दिया जाता है। चक्रवातों के नामकरण की प्रणाली संयुक्त राष्ट्र द्वारा शासित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने यूनेस्को से फिर से शामिल होने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की। शामिल हुआ दोस्तों 12 जून 2023 को। इसके लिए अमेरिका ने $600 मिलियन से अधिक बकाया राशि का भुगतान भी करेगा। 2017 में अमेरिका ने इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह और प्रबंधन समस्याओं का हवाला देते हुए यूनेस्को छोड़ दिया था। महत्वपूर्ण जानकारी, इससे पहले भी अमेरिका ने 1984 में रीगन प्रशासन के तहत यूनेस्को को खुद को अलग कर लिया था। बाद में अमेरिका 2023 में यूनेस्को में फिर शामिल हो गया था। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति भारतवंशी कमला हैरिस हैं। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन, दोस्तों ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ऑप्शन गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है, गुजरात। दोस्तों, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात पहले स्थान पर पहुंच गया। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। 31 मई 2023 तक गुजरात की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 10,125 मेगावाट थी। संचयी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाले राज्यों के टॉप 3 राज्य हैं। पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानकारी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। दोस्तों, गुजरात के नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। गुजरात की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात का एक पड़ोसी देश के साथ सीमा लगा है, पाकिस्तान। गुजरात का लोक नृत्य है डांडिया, भवई, टिप्पणी, पघर, गरबा। लोकसभा सीट गुजरात में दोस्तों 26 है, राज्यसभा सीट 11 है। दोस्तों, राज्यसभा की सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवडिया में स्थित है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्सन इंडिया ने अपने इको टैंक प्रिंटर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रश्मिका मंदाना। इस प्रश्न का सही उत्तर रश्मिका मंदाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। एप्सन इंडिया ने रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एप्सन इंडिया ने अपने इको टैंक प्रिंटर के लिए रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये एप्सन कंपनी के महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स का प्रचार करेंगे। हाल में विगत नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों की सूची। एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड का नाम है वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बने। विराट कोहली ड्यूरोप्लेक्स लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर बने। आलिया भट्ट गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर बनी। सौरव गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। आयुष्मान खान वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर बने। परिणीति चोपड़ा KBM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर बनी। ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनी। सलीमा टेटे AHF एथलीट का एम्बेसडर बनी। और नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों की सूची में रश्मिका मंदाना इको टैंक एप्सन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी। स्मृति मंदाना रैगनर की ब्रांड एम्बेसडर बनी। ऋतिक रोशन जेब्रोनिक्स टीवी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरबिटन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एंडी मरे। इस प्रश्न का सही उत्तर है एंडी मरे ने जूरिच रेडिनो को हराकर सरबिटन ट्रॉफी जीता। टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने 12 जून 2023 को सत्र का अपना दूसरा ATP चैलेंज टूर खिताब सरबिटन ट्रॉफी जीता। वह ATP चैलेंजर टूर इवेंट में सबसे उम्रदराज ग्रास कोर्ट चैंपियन बने। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रिया के जूरिच रोडियोनोव को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराया। 2016 में विंबलडन जीतने के बाद घास पर उनका यह पहला खिताब है एंडी मरे का। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरा प्रयास आपको निश्चित तौर से सफलता की तरफ ले जाएगा। आप वीडियो देखने के पश्चात कम से कम अपने 5 साथियों को वीडियो को शेयर अवश्य करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को फॉलो करें। और दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो को नवीनतम जानकारी सीरीज में देखें। रोज नवीनतम वीडियो आपको प्रत्येक दिन नए टॉपिक पर आपको मिल रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अवश्य शेयर करें अपने साथियों को। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।